नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, 342 जगहों पर दंडाधिकारी किए गए तैनात। गैस की नहीं है जिले में कमी, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। खनन निरीक्षक को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया गिरफ्तार। दंगा नियंत्रण ड्रिल का हुआ अभ्यास और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ईद और रामनवमी को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों को ईद और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान चैती छठ और तमाम त्योहारों को लेकर सकुशल सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को संपन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कुल 342 स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि आज लगभग 2000 लोगों को अब तक बॉन्ड डाउन करवाया जा चुका है। ईद की नमाज के स्थलों पर साफ सफाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील भी की। इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नमाज के बाद ये घोषणा हो गई है कि कल 100% रूप से ईद मनाया जाएगा। कल तक अनसर्टेनिटी का माहौल था और हम आपको बताएं कि 342 स्थानों पर हम लोगों ने दंडाधिकारियों की और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। उसमें से 176 जगहों पर हमारे गोपालगंज थाना में है और रेस्ट हमारे हथवा थाना। इसके अलावा हम लोगों ने जो नमाज पढ़ने के जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, चूंकि नमाज ईदगाह के अतिरिक्त मस्जिदों में भी पढ़ी जाती है और जब मस्जिदों में स्पेस कम होने के कारण सड़कों पर भी पढ़ी जाती है, तो जिन भी सड़कों पर पढ़ी जाएगी ऐसे 4 सड़कों को चिन्हित करते हुए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हम लोगों ने उस रोड को ब्लॉक करने के लिए आदेश दिया है। इस रोड को ब्लॉक करने की जो अवधि होगी वो 6:30 बजे से 10 बजे तक होगी और इसी बीच रूट को डाइवर्ट करने के लिए भी ट्रैफिक डीएसपी साहब को बोल दिया गया। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पंचायतों को इस आशय का आदेश दिया गया है कि जहां भी हमारे नमाजी भाइयों के द्वारा नमाज पढ़े जाएंगे, मुस्लिम भाइयों के द्वारा, उन स्थलों के साफ सफाई पर भी व्यवस्था करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे और कहीं भी अन्यत्र रूप से बेतरतीब रूप से कूड़े बिखरे हुए नहीं पाए जाने चाहिए। ये आदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है और ड्रोन कैमरों से भी इस पूरी चीज की हम लोग निगरानी करेंगे। एसपी साहब ने इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है और यह भी कहा गया है कि किसी परिस्थिति में भी जो पदवी तत्व हैं उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ईद, चैती छठ और रामनवमी को लेकर अभी तक लगभग 2000 लोगों को हमने बॉन्ड डाउन कर दिया है और अभी ये रामनवमी को लेकर और भी प्रक्रिया आगे जाने की संभावना। गंडक नदी में सर अवैध हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और अन्य सभी आम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि चूंकि यह जो ईद मनाया जाता है वो बिल्कुल आत्मिक शुद्धि, 1 महीने के रोजे के बाद लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो आत्मिक शुद्धि के इस पर्व में हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जमकर इसको सेलिब्रेट करें, उनकी सेवैयों को हम लोग की मिठास को चखें और उसके साथ ही समाज में मिठास घोलें, सांप्रदायिक सौहार्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने चल रही गैस की समस्या पर भी पत्रकारों से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की पर्याप्त मात्रा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिले में कुल 3 कंपनियों की एजेंसियां गैस का सप्लाई तमाम लोगों तक पहुंचाती हैं और इन तीनों कंपनियों को मिलाकर कुल 17,600 सिलेंडर अभी भी जिला प्रशासन के पास आज के डेट में उपलब्ध हैं, जबकि 13,600 की खपत प्रत्येक दिन हो रही है और खपत से ज्यादा गैस स्टॉक में जिला प्रशासन के पास रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि वहीं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध लगातार छापेमारी भी की जा रही है। डोर टू डोर डिलीवरी की भी सुविधा शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में गोपालगंज जिला सबसे बेहतर गैस की समस्या को लेकर काम कर रहा है और गोपालगंज जिला में गैस की कोई समस्या नहीं है। पूरे जिले में सिर्फ शेखपुरा चूंकि छोटा जिला है, उसके बाद पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर गोपालगंज का स्थान है गैस की मैनेजमेंट को लेकर और गोपालगंज के लोगों को गैस के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग ही लोग करें, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन को शिकायत करें।
उन्होंने कहा कि मैनुअल बुकिंग बिल्कुल ना करें, ऑनलाइन बुकिंग कर ही आप गैस उठाएं। इससे इसका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास भी रहता है। जिला पदाधिकारी ने गैस के संदर्भ में जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, देखिए, आज दिनांक 20/3/26 को गोपालगंज जिले में गैस की स्थिति जो है मैं आपको बता दूं। वैसे बता दूं पहले कि हमारे यहाँ डेली कंजप्शन लगभग 13,670 का है और आईओसीएल के 26 विक्रेताओं के पास हमारे पास उपलब्ध गैस सिलेंडर है वो 6,795, पीपीसीएल के 8 विक्रेताओं के पास 4,307 और एचपीसीएल के 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 6,498, अर्थात सभी मिलाकर हमारे पास 17,600 गैस सिलेंडर उपलब्ध है, जो कि हमारे मांग से कहीं अधिक है। और मैं बता दूं कि 4 दिनों से हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं आपके साथ। पहले दिन जब हमने प्रेस वार्ता की थी उस दिन 24,900 था, दूसरे दिन 19,600 था, कल हमारे पास 16,760 था और हमारे पास 17,600 है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे डेली कंजप्शन से कहीं ज्यादा गैस है। तो ये और एक बार बता दें कि हमारे यहाँ हर एजेंसी के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी प्रारंभ कर दी गई है। आपके माध्यम से मेरा सभी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि अफवाहों पर नहीं जाएं और कृपया गैस एजेंसी पर भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। उनके भीड़ भाड़ लगाने से जो वितरण की प्रक्रिया बाधित होती है। डोर स्टेप डिलीवरी 100% रूप से हमारे सभी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। सर, खनन विभाग में बहुत बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि खनन के मामले में हो रही अवैध खनन के संदर्भ में जानकारी मिलने के बाद जिला पदाधिकारी ने स्वयं भी कई क्षेत्रों का दौरा किया और इसमें खनन निरीक्षक की अवैध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें दोषी पाया गया। जांच पड़ताल में उनके द्वारा जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को कई क्षेत्रों में भटकाया गया और इसकी जब जानकारी मिली तो जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में उनकी संलिप्तता सामने आई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि गोपालगंज के खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक के द्वारा सरकार को राजस्व के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। खनन माफियाओं के साथ मिलकर ये अवैध खनन का कारोबार करवा रहे थे और जिला प्रशासन को गुमराह कर रहे थे। इसकी पुष्टि होने पर तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जादवपुर के जगीरी टोला में लंबे समय से गंडक नदी में चल रहे अवैध खनन की जांच जिला पदाधिकारी ने की और इस जांच में खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक की संलिप्तता सामने आई और इसी को देखते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को भी सुना और उन्होंने कई मामलों को निष्पादित करने का प्रयास किया और कई मामलों में पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से निवेदन किया कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। साथ ही उन्होंने चैती छठ, रामनवमी और ईद को लेकर तमाम गोपालगंज वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस केंद्र गोपालगंज में दंगा नियंत्रण ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान दंगाइयों से प्रभावी ढंग से निपटने एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा सघन अभ्यास किया गया तथा ड्रिल के माध्यम से पुलिस बल की तत्परता, अनुशासन एवं समन्वित कार्यशैली को और शुद्ध किया गया ताकि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था का प्रभावी संधारण सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की है। चूंकि ईद, रामनवमी और चैती छठ इत्यादि जैसे त्योहार एक साथ हो रहे हैं, ऐसे में विधि व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए दंगा निरोधक टीम को अलर्ट कर दिया गया है और यह टीम काफी सक्रियता से अभ्यास कर हर स्थिति से निपटने को तैयार है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए पंचदेवरी गांव के पास एक मोटरसाइकिल से 15 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी। साथ ही एक आरोपी विमल कुमार पिता शंभू शाह को गिरफ्तार किया गया। यह मोतिहारी के संग्रामपुर थाना के भटवलिया गांव का रहने वाला है। इसे पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरौली थाना क्षेत्र के बतर्दे गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हैं जिनको सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस घटना की जानकारी के बाद मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के तरफ से मत्स्य विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आजीविका सुधार हेतु समेकित मत्स्य पालन की तकनीकियां विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान अररिया जिले के कुल 31 किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें समेकित मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने गोपालगंज वासियों को रामनवमी एवं ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रामनवमी असत्य पर सत्य का विजय का पर्व है, वहीं ईद प्रेम भाईचारा एवं सादगी का पर्व है। हम सभी जिले वासियों से उन्होंने अपील की कि दोनों पर्व आपसी प्रेम भाईचारा सादगी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग मनाएं एवं डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने 18 लीटर देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पकड़ा गया शराब तस्कर तारकेश्वर शर्मा, यह रामपुर थाना भोरे का रहने वाला है। दूसरा अमलेश राम, यह लामी चौर पश्चिम टोला थाना जगतौली ओपी का निवासी है। दोनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी थावे में देवी हाल्ट पर ट्रेनों का ठहराव करने का निर्णय लिया है। 25 तारीख से 28 तारीख यानी 25 से 28 मार्च तक यहां चैत्र नवरात्रि मेला को ध्यान में रखते हुए देवी हाल्ट स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। कलेक्टेरिएट परिसर में अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में कुल 6 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर आज कलाकारों ने सामाजिक कुरीतियों और अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने धावा दल के माध्यम से विकास स्वीट एवं फास्ट फूड कटिया में छापेमारी की, जहां एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया। वहीं इस संस्थान पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। लगातार श्रम विभाग छोटे मासूम और नाबालिग बालकों से श्रम करवाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में जगह जगह छापेमारी कर जहां भी बच्चों से श्रम करवाया जाता है वहां पुलिस छापेमारी करती है और ऐसे लोगों को श्रम विभाग कानून के अंतर्गत कार्रवाई भी कर रहा है तथा बाल श्रमिक को भी मुक्त भी कराया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवा और छिटपुट बारिश इत्यादि की संभावना भी बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, 342 जगहों पर दंडाधिकारी किए गए तैनात। गैस की नहीं है जिले में कमी, जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। खनन निरीक्षक को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया गिरफ्तार। दंगा नियंत्रण ड्रिल का हुआ अभ्यास और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।